हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारा केमिस्ट्री का नया लेक्चर है, आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम। तीसरे नंबर का लेक्चर है आपका। इससे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो बिल्कुल आप विजिट करके इस चीज को देख सकते हैं। चलिए दूसरी मैं बात करता हूं दोस्तों। आज नया चैप्टर रहेगा आपका कार्बनिक अम्ल से संबंधित, यानी कि कुछ अम्ल है उनका काय में उपयोग होता है या क्या चीज में उपयोग होता है वो चीज हम देखने वाले। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, कार्बनिक अम्ल में आता है आपका फॉर्मुलिक अम्ल। क्या आता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल आता है। ये दोस्तों किसमें मिलता है आपका? ये मधुमक्खी के होता है, मधुमक्खी में होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मधुमक्खी के अलावा दोस्तों लाल चींटी में भी पाया जाता है। किसमें मिलेगा? लाल चींटी। तो दोनों के दोनों याद रखना है, समझना। फॉर्मिक अम्ल आपको कैसे याद रखना है, कुछ तरीके भी हम देखेंगे, जिससे क्या है कि दोस्तों ये चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा हल्का सा याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक यानी कि याद रखना फार्मर, फॉर्मिक यानी कि क्या याद रखना? फार्मर। तो फार्मर क्या होते हैं दोस्तों? अपन किसान ही है, तो किसान से याद रखना। तो फार्मिक अम्ल यानी कि किसान, आपने देखा होगा किसान के पास जमीन है, तो जमीन में दोस्तों क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों पे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मधुमक्खी नजर आ जाएगी, ठीक है। और मधुमक्खी के अलावा याद रखना लाल चींटियां भी वहां पे मिलती हैं। क्या हो रहती है? लाल चींटियां भी दोस्तों पेड़ों पे रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मिक अम्ल में याद रखना मधुमक्खी और लाल चींटी में दोस्तों कौन सा अम्ल मिलेगा? तो फार्मिक अम्ल मिल जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर एसिटिक अम्ल। क्या मिलेगा दोस्तों? एसिटिक अम्ल या एसिडिक एसिड हम बोलते हैं। तो एसिडिक अम्ल का मिलेगा दोस्तों फलों के रस में। किसमें मिलेगा? फलों के रस में। अब समझना, कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार है तो अपन डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप जूस पियो या रस पियो, किसका? फलों का। तो वो उसको कैसे लगता है? एसिड के समान लगता है, क्योंकि दोस्तों जो बीमार होता है उसको ना तो कुछ खाने की इच्छा रहती है बिल्कुल भी, ठीक है, तो कुछ भी खाता है तो ऐसा लगता है कि यार क्या खा लिया मैंने। तो उसी टाइप से आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, ऐसा लगता है जैसे एसिड के समान है, तो वो किस में मिलेगा? फलों के रस में मिलेगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। तो पहला हमने फॉर्मिक अम्ल देखा, फार्मिक यानी फार्मर से याद रखना, एसिटिक अम्ल यानी कि बीमार से याद रख लेना। दूसरा आता है ब्यूटीराइक अम्ल। क्या आता है दोस्तों? ब्यूटीराइक अम्ल। अब ब्यूटीराइक अम्ल से ऐसे याद रखना, सिर्फ याद करने का तरीका चल रहा है अपना। अब ब्यूटीराइक में याद रखना कोई ब्यूटी है भैया, है ना। अब ब्यूटी है तो ब्यूटी के लिए पता नहीं कौन कौन सी क्रीम, कोई सी भी लगा लेते हैं, वो ये लगाओ वो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन कई सारे क्या क्या चीज लगा लेते हैं यहाँ पर ब्यूटी बनने के लिए। दुर्गंध युक्त मक्खन। कौन सा मक्खन? याद है ना, मक्खन लगाते हैं तो ग्लो आ जाता है, उसी से याद रखना। तो दुर्गंध युक्त मक्खन यानी कि दुर्गंध युक्त, जिसमें दुर्गंध आई मतलब खराब हो चुका मक्खन, तो वो किसमें मिलेगा? ब्यूटीराइक अम्ल यानी कि ब्यूटीफुल हो गए, ऐसे याद रखना। दूसरा आएगा लैक्टिक अम्ल। क्या आएगा भैया? लैक्टिक अम्ल। ये किसमें मिलेगा? दूध में मिलेगा। जैसे कई सारे विद्यार्थी आप बाहर रह रहे हैं, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अब दूध लेने जाते हैं किसी दुकान पे, तो क्या है? लाख रुपए का मिल रहा दूध, तो उसी से याद रखना लैक्टिक अम्ल। क्या है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। क्या मिलेगा? दूध में मिलेगा। अगला आता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। क्या आएगा भैया? साइट्रिक अम्ल। ये साइट्रिक अम्ल मेरे प्यारे दोस्तों खट्टे फलों में मिलता है। किसमें मिलता है? खट्टे फलों और टमाटर सॉस, इन दोनों में मिलता है। खट्टे फल नींबू संतरा वगैरह आपके हो जाते हैं। अब समझना इसको कैसे अपने को याद रखना है, तो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले साइट्रिक अम्ल में याद रखना, मान लो कोई नींबू का है या संतरे का पेड़ है। अब संतरे का एक पेड़ तो होता नहीं है, नींबू का एक पेड़ नहीं होता, बगीचा का बगीचा होता है। और कई जगह अपन ने देखा होगा, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ऐसा लगता है यार एक आध दो तोड़ लें अपन, लगता है ना, तो ऐसे याद रखना। लेकिन वहां पे रखवाली के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो अगर अपन ने तोड़ने लगे, यानी कि मेरा कोई बगीचा है और आप तोड़ने आए भैया, तो मैं क्या है साइड से देखता रहूंगा कि ये व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है तोड़ ले भैया बगीचे में से, क्योंकि बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो उसी से याद रखना साइट्रिक अम्ल, या साइड से देखेगा किसको? खट्टे फल तोड़ तो नहीं ले जा रहे हैं कोई। और ये टमाटर सॉस में भी होता है। दूसरा आता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा आता है भैया? ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, शाही के धब्बे को हटाने में प्रयोग होता है, और सारेल के वृक्ष में दोस्तों ये मिलता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो सारेल से याद रखना सहारा। तो हमारा सहारा तो एमपी पुलिस ही है और कोई भी नहीं है, तो एमपी पुलिस की तैयारी करे तो वही सहारा है। ओ मेरा सहारा तो एमपी पुलिस है। सहारा यानी कि सोरेल के वृक्ष में वही दोस्तों ये धब्बे लगे हैं ना अभी, कि ये कह देता है तो क्या कर रहा है, तो धब्बे तभी मिटेंगे, है ना, और फिर आपके फोटो बढ़िया से खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है टार्टरिक अम्ल। क्या आता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। तो टार कहां पे आवाज आती है? टॉर्टर आवाज आती है ना, पेड़ पौधे पे आती है। किसके पेड़ पे? इमली के पेड़ पे, अंगूर के पेड़ पे, या फिर बेकिंग पाउडर में दोस्तों यह मिलता है। दूसरा था मौलिक अम्ल। समझना, सेब। अपने यहाँ सेब नहीं होते, लेकिन सेब को क्या करते हैं? मोल लेते हैं। मोल यानी कि पैसे से लेते हैं, तो मौलिक अम्ल याद रखना। मौलिक अम्ल सेब हो जाएगा, ठीक है।
अगला आता है दोस्तों हमारा, इसके बाद में आता है ब्यूटीरैक हो गया। अगला आता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा आता है? बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल दोस्तों हमारे घास पत्ते तथा मूत्र से प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल याद रखना। दूसरा दवा बनाने में काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फलों के जो रस हैं उसको सुरक्षित रखने में दोस्तों बेंजोइक अम्ल काम आता है। बेनजोइक, बेन यानी कि बैन करना है, क्या करना है? बैन करना है, क्योंकि आप फलों के रस को सुरक्षित रख रहे हो, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और फूड प्रोसेसिंग में ये काम आता है। तो आइए एक बार और देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, समझ रहे हो ना। चलिए बात करता हूं कार्बिक अम्ल में। फार्मिक अम्ल की बात करूं, मधुमक्खी लाल चिट्टी में मिलेगा। एसिटिक अम्ल फलों के रस में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध में मिलता है। साइट्रिक यानी खट्टे फल, नींबू, संतरा और टमाटर सॉस में। ऑक्जेलिक सोरेल के वृक्ष में, फिर फोटोग्राफी और स्याही के धब्बे हट जाएंगे। टॉर्टरिक अम्ल में इमली, अंगूर और आपकी बेकिंग पाउडर। मौलिक अम्ल में सेब आ जाएगा। बेंजोइक अम्ल में घास पत्ते आ जाएगा। दवा बनाने में, फलों के रस को सुरक्षित रखने में। फूड प्रोसेसिंग होती है। फूड प्रोसेसिंग याद है आपको, मंथली भी होते हैं, तो फूड जो आपका नेचुरल बना उसको सेफ रखने के लिए। दूसरा दोस्तों धमनियां। धमनियों में क्या प्रभावित होता है? धमनियां दोस्तों शुद्ध रक्त को ले जाती है, और शिराएं कैसे रक्त को ले जाती है? अशुद्ध। समझना, धमका दिया तो शुद्ध हो गया व्यक्ति, और आपने सिर पे चढ़ा लिया तो अशुद्ध हो गया। ये दोनों चीज भी आप याद रख लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, और स्टार्टिंग में जो बुक बताई उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों यदि आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और इसकी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। ये आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, MCC50, है ना। MCC50 आप कोड यूज़ करने पर आपको ये टेस्ट सीरीज में दोस्तों 50% का यहाँ पे पहली बात तो डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपकी यहाँ पे तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने हम पॉजिटिव में हैं, कितने नेगेटिव में, कौन सा चैप्टर हमारा कमी है जिसके हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या जीके का हो, तो वो चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों इस चीज़ से। साथ में इसके सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे दिए जाते हैं, आपकी रैंक भी यहाँ पे पर्याप्त रूप से बताई जाती है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।